गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यदि आपकी ज़मीन पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है तो उसको किस प्रकार से खाली करवाएंगे और किस धारा के अंतर्गत खाली करवाएंगे और उसमें खाली करवाने की क्या प्रक्रिया है और किस तरीके से आपका कानूनी अधिकार है कि अपनी जो ज़मीन पे अगर किसी व्यक्ति ने लीगल तरीके से यानी अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है तो किस प्रकार से अपनी ज़मीन को खाली करवाएंगे और किस धारा के अंतर्गत खाली करवाएंगे, इन सारी बातों को कवर करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप वीडियो पर नए हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और हर उस प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, जो भी इस तरह की परेशानी झेल रहे हैं, जिससे परेशान हैं, इस तरह के किसी व्यक्ति ने आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है तो उनको शेयर कीजिए वीडियो को। और जो भी लॉ बैकग्राउंड से तैयारी कर रहे हैं लीगल फील्ड में जाने की या स्टूडेंट हैं तो उनको भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आपकी ज़मीन पर किसी व्यक्ति ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है और वो खाली नहीं कर रहा तो उसको किस प्रकार से खाली करवाएंगे। तो दोस्तों, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो कानून है उसके अंतर्गत दोस्तों, आप जैसे किसी व्यक्ति ने आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है अवैध तरीके से तो उसको खाली करवा सकते हैं। उसके लिए जो कानून में प्रोविज़न किया गया है कि आप उसको ज़बरदस्ती भी खाली करवा सकते हैं। आपके पास अगर उस ज़मीन के कागजात हैं, आपकी पुश्तैनी ज़मीन है और काफ़ी समय से वो ज़मीन आपके नाम है तो आपको ये अधिकार है कि आप ज़बरदस्ती बलपूर्वक उस ज़मीन को खाली करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बलपूर्वक का मतलब ये नहीं है कि आप उस ज़मीन में मारपीट करें उस पक्ष के साथ जिसने ज़मीन में कब्जा किया। अगर ज़्यादा मारपीट कर देते हैं तो आप दोस्तों कानून के दायरे में आ जाएंगे, क्योंकि अगर वो व्यक्ति घायल हो गया तो उसमें आपके ऊपर फिर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा, जिससे फिर आपको समस्या हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि कानून में ये प्रावधान नहीं किया गया कि आप उस व्यक्ति के साथ मारपीट करें और ज़्यादा मारपीट करके उस ज़मीन को खाली करवा लें। कानून में यह प्रोविज़न किया गया है कि आप उस ज़मीन को खाली करवा सकते हैं और उसमें यह है कि बलपूर्वक खाली करा सकते हैं। लेकिन इस तरह का प्रावधान नहीं किया गया कि आप उसके साथ मारपीट करें और ज़्यादा मारपीट करके उस ज़मीन को खाली करवाने की कोशिश करें, जिससे वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा घायल हो जाए तो आपके ऊपर आपके खिलाफ़ फिर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको सज़ा भी हो सकती है दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखें। और जो इस संपत्ति पे कब्जा होता है दोस्तों, उसको खाली करवाने के लिए जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की जो धारा है 5 से 8 तक लेकर आप उस ज़मीन को रिकवर करने के लिए उस जो न्यायालय में सूट दाखिल कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो धारा 5 से 8 के अंतर्गत जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की जो धारा है, इनके अंतर्गत आप सूट फाइल करके उस ज़मीन को रिकवर करने के लिए आप कानून में प्रावधान किया गया है कि न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके लिए जैसे आपके पास ऐसा होना चाहिए कि जो जिस भी आप प्रॉपर्टी का दावा कर रहे हैं कि वो हमारी प्रॉपर्टी है, उसके आपके जो कागजात हैं वो फर्जी नहीं होने चाहिए, वो ओरिजिनल होने चाहिए। आपकी ज़मीन पुश्तैनी होने चाहिए और काफ़ी समय से आपके वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए, काफ़ी समय से आपके नाम ज़मीन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उस ज़मीन के फर्जी कागजात बनवा के फिर आप मालिकाना हक का दावा कर रहे हैं जिस ज़मीन को किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है। और दोस्तों, जैसे जो कैंसिलेशन का प्रोसेस होता है ज़मीन की, अगर उसको किस प्रकार से कैंसिलेशन कराएंगे, जो रद्द करवाएंगे फर्जी कागजात के आधार पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, तो उसमें धारा 5 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति ने फर्जी किसी कागजात को बनवा के ज़मीन में मालिकाना हक का दावा कर रहा है तो उसको आप रद्द करवा सकते हैं, यानी खारिज करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कानून में ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने 12 वर्षों से अधिक समय से किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है और वो अपना मालिकाना हक का दावा कर रहा है और 12 वर्षों तक किसी जिसकी ज़मीन है उसने उस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया, उसको हटाने का प्रयास नहीं किया, तो ऐसा मान लिया जाता है कि इस प्रॉपर्टी का स्वामी नहीं है। और जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 64 ये बात करती है, ये बताया गया है, कानून में प्रोविज़न किया गया है कि उस प्रॉपर्टी पर अगर किसी व्यक्ति ने 12 वर्षों से अधिक समय से कब्जा कर रखा है तो वो प्रॉपर्टी उसी को मालिकाना हक दे दिया जाएगा। अगर तो ये धारा 64 बात करती है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 64 बात करती है कि उसको मालिकाना हक का दावा वो न्यायालय में जाकर कर सकता है। लेकिन दोस्तों,
इसमें कई बार ऐसा देखने में आया है कि आप जैसे किसी ज़मीन को रजिस्टर करवा लेते हैं अपने नाम, और वो दो भाई थे, एक भाई की ज़मीन आपने रजिस्टर करवा ली और दूसरा भाई उसमें बाद में रजिस्ट्री होने के बाद वो व्यक्ति अगर न्यायालय में जाता है और वो कहता है कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, और वो जो आपकी सेल डीड है तो वो उस सेल डीड को खारिज करवा सकता है दोस्तों, क्योंकि अगर उससे आपने सहमति नहीं ली तो वो आपकी सेल डीड को खारिज करवा सकता है। और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 31 से लेकर धारा 33 में ये प्रावधान किया गया है कि आपकी सेल डेट को वो खारिज करवा सकता है। तो इसलिए कोई भी प्रॉपर्टी दोस्तों रजिस्टर करवाएं या ख़रीदें तो ध्यान रखें कि जो उसका भाई है उसकी सहमति होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर सहमति नहीं है वो न्यायालय में सूट फाइल कर देगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर वो पैसे रिकवर करवा लेगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे तो आपका काफ़ी नुकसान होगा। तो दोस्तों ध्यान रखें कि अगर दो भाई हैं तो दोनों भाई की सहमति होनी ज़रूरी है। तो दोस्तों इस तरीके से अपनी, जैसे मैंने बताया किस तरह के प्रावधान कानून में किए गए हैं, जिसके माध्यम से आप बिल्कुल जागरूक होकर अपनी प्रॉपर्टी को खाली करवा सकते हैं, और आपने 12 वर्षों से कब्जा कर लिया है तो उस पर मालिकाना हक का दावा पा सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी कोई सेल डीड यानी रजिस्ट्री करवाए हैं तो दोनों भाइयों की सहमति करवा कर ही करवाएं, नहीं तो आपको नुकसान होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ जो भी मैंने जानकारी आपको दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस तरह के लीगल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और हर उस प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए जिस पे आप मौजूद हैं, जिससे लोगों को इस बात की जानकारी हो सके, उनको कोई भी डाउट ना रहे इसके बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत।